जय हिंद। हम लोग दृष्टि आईएएस के नदी का सीरीज पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों के कहने पर दृष्टि आईएएस का नदी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। चलते हैं हम लोग यमुना नदी की तरफ। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपुक्ष चोटी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जो उत्तराखंड में स्थित है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज स्थान के निकट यह गंगा नदी से मिल जाती है और गंगा यमुना संगम का निर्माण करती है। इसके निकट स्थित शहर इलाहाबाद, मथुरा, दिल्ली, आगरा इत्यादि है। तो इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि यमुना नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन है। आगे चलते हैं यमुना नदी की सहायक नदियाँ। यमुना नदी की सहायक नदियाँ चंबल, केन, बेतवा और बनास है। यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन हो गया? चंबल, केन, बेतवा और बनास। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र की ओर हम लोग चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वह मानसरोवर झील के निकट स्थित है, जो कहाँ है? तिब्बत में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह नामचा बरवा के निकट यांग्याप दर्रे अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है। तो इसमें मुख्यतः आपको 3 याद रखना है कि नामचा बरवा कहाँ स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यांग्याप दर्रे कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और जब नदी तिब्बत की पठार से निकलती है, जब भारत में प्रवेश करती है तो यू टर्न लेकर प्रवेश करती है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब यह नदी दिबांग और लोहित नदी, जब दोनों नदी मिल जाता है तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से असम में जाना जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम कौन कौन सा है, तो हम देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम सांगपो, जो तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश के में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में जब जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, बराक और लोहित नदी है। सुबनसिरी नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। कामेंग नदी भी अरुणाचल प्रदेश में, मानस असम और अरुणाचल प्रदेश में, और बराक नदी जो निकलती है वह मणिपुर से निकलती है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बराक नदी कहाँ से निकलती है, तो मणिपुर से निकलती है। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस नदी का नाम पड़ा है लोहित नदी। आगे हम लोग चलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े विशेष तथ्यों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है, जो सदिया से जुबरी है। हम लोग पार्ट 1 में पढ़ लिए थे कि गंगा नदी के ऊपर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 स्थित है, जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में स्थित है। उसके बाद में यहाँ हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर सबसे बड़ी नदी द्वीप है जिसे माजुली कहा गया है। ये कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, कौन सा डेल्टा? तो सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है और वहाँ पे रॉयल टाइगर भी पाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों नदी मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करती है? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ मिलकर। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में प्रमुख नदी द्रोणी घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी नदी द्रोणी हो गया गंगा, उसके बाद छोटा हो गया सिंधु, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर ब्रह्मपुत्र और फिर महानदी। तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये। आगे चलते हैं हम लोग, प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र के बारे में पहले कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपवाह तंत्र है वो क्या है? अक्सर यह नदियाँ पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। अधिकांशतः की नदियाँ क्या है, जब पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बहती है तो यह सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरकर डेल्टा का निर्माण करती है। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र
हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। जो प्रायद्वीपीय नदी जो निकलती है वो हिमालय नदी से क्या है, पुराना है। नर्मदा एवं ताप्ती घाटियां जो है पुरानी रिफ्ट घाटिया के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नर्मदा एवं ताप्ती घाटिया पुरानी रिफ्ट घाटिया के नाम से जानी जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदी जो अरब सागर में गिरती है, तो कौन कौन सा प्रायद्वीपीय नदी जो अरब सागर में गिरती है उसको हम लोग देख लेते हैं। ताप्ती, नर्मदा, जुआरी, मांडवी, पेरियार, साबरमती और माही, ये सभी नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती है। हमने भारत के नक्शा बनाकर समझाने का कोशिश किया है। तो पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है और भारत के पश्चिम की ओर जो हम लोग देख रहे हैं क्या है, अरब सागर है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, इसको बंगाल की खाड़ी कर लीजिएगा। कौन हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है नदियाँ कौन कौन सा है, तो वो हो गया गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा। ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आगे हम लोग देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। यह नदी विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच से होकर बहती है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि नर्मदा नदी है वह विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच से होकर बहती है, इसीलिए यह भ्रंश घाटी का निर्माण करती है या भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी के द्वारा जब खंबात के खाड़ी में गिरती है, जब अरब सागर में गिरती है, तो वहाँ पे एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्या होता है, नदियों के द्वारा ले गया हुआ पत्थर वो अपने मुहाने पर छोड़ देती है और पत्थर ही छोड़ती है, इसीलिए उसको एस्चुरी कहा जाता है। क्योंकि नर्मदा नदी मैदानी क्षेत्र से नहीं प्रवेश करती है, वह दो पहाड़ों के बीच से बहती है, इसीलिए वह उसको मिट्टी कहीं पे नहीं मिलता है और उसको सिर्फ पत्थर मिलता है, इसीलिए वह अरब सागर में गिरते समय मुहाने पर पत्थर छोड़ देता है, जिसे एस्चुरी कहा जाता है। अंततः यह नदी खंबात की खाड़ी में जो अरब सागर में स्थित है जाकर गिर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सा है। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी ओरसंग, ताबा इत्यादि है। इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोई जरूरी नहीं, इतना जान लीजिए कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ओरसंग नदी है और ताबा नदी है। आगे हम लोग देखते हैं कि नर्मदा नदी के ऊपर कुछ जलप्रपात है और एक परियोजना है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी के ऊपर सबसे बड़ी परियोजना बना हुआ है सरदार सरोवर परियोजना, जिसको आप लोग याद रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग ताप्ती नदी के बारे में देखते हैं। सतपुरा पर्वत की पहाड़िया से ये ताप्ती नदी निकलती है। खम्बात की खाड़ी अरब सागर में जाकर यह गिर जाती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी गिरना और अरुणावती है। आइए हम लोग भारत के नक्शा से कुछ चीज समझने का कोशिश करें। भारत के जो ऊपरी क्षेत्र है वो हिमालय क्षेत्र है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के पूर्व की तरफ यह वाला क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, पश्चिम के क्षेत्र को अरब सागर कहा जाता है और नीचे का जो क्षेत्र है इसको हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। गुजरात के जो नीचे वाला क्षेत्र है इसे खंबात की खाड़ी कहा जाता है और बीच वाला जो क्षेत्र है उसे कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर करें ताकि उसको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,